सभी को नमस्कार। मेरा आज का विषय है पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम, जो कि अंग्रेजी भाषा में कैरिकुलम शब्द से जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूररे CURRERE से हुई, जिसका अर्थ है रेस कोर्स या दौड़ का मैदान। इस प्रकार से पाठ्यक्रम के शाब्दिक अर्थ से हम कह सकते हैं कि वह मार्ग जिस पर व्यक्ति दौड़कर किसी लक्ष्य तक पहुंचता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा एक ऐसी दौड़ बन जाती है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ी जाती है और जिसके द्वारा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास किए जाने का कार्य किया जाता है। पाठ्यक्रम के आशय पर यदि नजर डालें तो पाठ्यक्रम के आशय को स्पष्ट करने के लिए जो विचार मंथन, जो विचार हमारे सामने आए हैं, उनमें कुछ विचार संकुचित अर्थ से इस शब्द की व्याख्या करते हैं और कुछ इसकी व्याख्या विस्तृत दृष्टिकोण से करते हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ पे। संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम को अध्ययन का कोर्स ऑफ स्टडी या सिलेबस का पर्यायवाची माना जाता है, जिसमें कुछ विषयों के तथ्यों की सीमाएं निश्चित रहती हैं। इस प्रकार से पाठ्यक्रम को संकुचित अर्थ में पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित माना जाता है। इसमें बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों, प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं तथा व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली क्रियाओं को स्थान नहीं दिया जाता। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम से अभिप्राय उस कोर्स से है जिसमें बालक को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था होती। और अब बात करते हैं पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ की, वाइडर मीनिंग ऑफ कैरिकुलम। पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ में इसके अंतर्गत उन समस्त अनुभवों का समावेश होता है जो बालक अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी आवश्यकताओं, रुचियों, अभिवृत्तियों और क्षमताओं के अनुसार कक्षा में तथा कक्षा के बाहर विभिन्न विषयों तथा खेलों, क्रियाओं इत्यादि से प्राप्त करते हैं। तो अब नजर डालते हैं पाठ्यक्रम के आशय के लिए विद्वज्जनों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पे। कनिघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री यानी शिष्य को अपने आदर्श लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह में मोड़ता है। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम को समस्त मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभवों का सार समझना चाहिए। एनन के अनुसार पाठ्यक्रम वातावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था कि पाठ्यक्रम से अभिप्राय मात्र उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, अपितु इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता विद्यमान है जिनको छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, कार्यशाला, प्रयोगशाला, खेल के मैदान और अध्यापकों एवं शिष्यों के अनेकों अनौपचारिक संपर्कों को प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। शिक्षा आयोग के अनुसार विद्यालय के पर्यवेक्षण में उसके अंदर तथा बाहर अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से छात्रों को अनेकों अध्ययन अनुभव प्राप्त होते हैं। हम विद्यालय पाठ्यक्रम को इन अध्ययन अनुभवों की समाविष्टि समझते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में सीखने वाले या बालक के वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें वह विद्यालय या उसके बाहर प्राप्त करता है। ये समस्त अनुभव एक कार्यक्रम में निहित किए जाते हैं
जो उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से विकसित होने में सहायता प्रदान करते हैं। अर्थात पाठ्यक्रम विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन जैसे विद्यालय भवन, उपकरण, पुस्तकालय की पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री का एकमात्र उद्देश्य है पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना। कक्षा की समस्त क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप तथा मूल्यांकन की समस्त प्रक्रिया विद्यालयी पाठ्यक्रम के परिणाम स्वरूप ही नियोजित किए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा किसी शैक्षिक संकल्पना के आवश्यक सिद्धांतों तथा लक्षणों को इस प्रकार संप्रेषित किया जाता है कि उनकी उपयुक्त समालोचना करते हुए उन्हें प्रभावशाली ढंग से कार्यक्रम में परिणत किया जा सके।